अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा गार्डियन केसेस पे बात करते हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो एक पूछा जाता है स्पेशली आदमी हजरात की तरफ से, और वो क्वेश्चन क्या है कि अगर हम अपने बच्चों की कस्टडी लिख कर दे दें अपनी एक्स वाइफ को या मौजूदा वाइफ को, अगर सेपरेशन चल पड़ी है, डिस्प्यूट्स आ गए हैं, नाराज़गियाँ चल पड़ी हैं, तो क्या बच्चों की कस्टडी अगर माँ के हवाले में रज़ाकाराना तौर पे वॉलंटियरली दे रहा हूँ और स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दे रहा हूँ, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख के दे रहा हूँ, या कहीं पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता हूँ कि ये कस्टडी रख ले ये औरत मेरी एक्स वाइफ, तो क्या मैं बच्चों के खर्चे से बच सकता हूँ? क्या बच्चों का जो माहाना खर्चा है, मेंटेनेंस जिसे कहते हैं, जो कानूनी तौर पर मैं पाबंद हूँ, मैं बच जाऊँगा? इसका जवाब ये है कि जनाब, जो मेंटेनेंस के जो एक्सपेंसेस हैं बच्चों के 18 साल की उम्र तक, अगर लड़का है तो 18 साल की उम्र तक, और अगर बेटी है आपकी तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती बाप पाबंद है उसके सारे अखराजात उठाने के, उसके एक्सपेंसेस, चाहे वो मेंटेनेंस के हैं, चाहे वो स्टडी के हैं, एजुकेशन है, शेल्टर है, मेडिकल है, हर तरह के अखराजात उठाने का बाप पाबंद है। बेटे का भी, बेटी का भी बाप पाबंद है बेटे के अखराजात 18 साल तक की उम्र उठाने को, जबकि बेटी शादी तक। इवन सम जजमेंट्स में ये है कि बच्ची के जहेज़ के जितने अखराजात हैं वो बाप ही पूरे करेगा, बावजूद इसके कि माँ बाप के अंदर इख्तलाफात आ गए, डिस्प्यूट आ गए, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, और बावजूद इसके कि बच्चों की कस्टडी माँ के पास है, और बावजूद इसके कि बाप ने लिख कर भी दे दिया हो। बाप ने अगर लिख कर दे दिया है कि बच्चे मेरे, सारी कस्टडी जो है बच्चों की माँ रख ले, वो गार्डियन बन जाए, तब भी आप मेंटेनेंस से बच नहीं सकते। वो आपका खून है, आप उनके ज़िम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। मेंटेनेंस लगाई जाएगी अदालत की तरफ से अगर आप खुद उनको पे नहीं करते मेंटेनेंस, और अदालत आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखेगी कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं माशरे में, आपकी इनकम क्या है, आप रोज़गार के ज़राए क्या हैं, बैंक बैलेंस क्या है, प्रॉपर्टी कैसी है, आपकी हिस्ट्री कैसी है, और क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं आपके कमाने के, और अभी आपका रहन सहन कैसा है, उसके मुताबिक अदालत आपकी मेंटेनेंस लगाएगी बच्चों के लिए। और वो उस सूरत में अदालत टेक ओवर करेगी जब डिस्प्यूट पैदा होंगे औरत और आदमी में, हस्बैंड और वाइफ में, और वाइफ जो है वो शिकायत लेके अदालत में आएगी गार्डियन कोर्ट के अंदर, फैमिली कोर्ट के अंदर, कि जनाब हस्बैंड जो है बच्चों का खर्चा नहीं दे रहा। फिर अदालत खर्चा मुकर्रर करेगी। ये खर्चा जो है फिर अदालत में जमा हुआ करेगा, अदालत से फिर औरत को दिया जाएगा। बच्चे एक हों या 5 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो हर एक बच्चे का खर्च आपने देना है, एक बच्चा है तब भी आपने देना है। हाँ, बीवी के खर्च के लिए अगर आप ये साबित कर देते हैं कि बीवी नाफरमान औरत है, वो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के गई है, तो वो एक अलग बात है, उस पे पूरी डिबेट होगी, ट्रायल चलेगा, एविडेंस आएंगे, आर्गूमेंट्स होंगे, फिर केस डिसाइड किया जाएगा कि आया इस औरत का खर्चा डिज़र्व वो करती भी है कि नहीं। क्योंकि लॉ के अंदर ये है कि डिसओबीडियंट वाइफ को कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, चाहे वो निकाह में हो या निकाह में ना हो। और जहाँ तक बात है बच्चों की, बच्चे डिसोबीडियंट हो या ना हो, बच्चे जिधर मर्जी रह रहे हो, उनका खर्चा देने का बाप पाबंद है, जो कि मैंने आपको एजेस बता दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।